पीपल्स पार्टी ने आज चौधरी मंजूर साहब ने हिदायतुल्लाह खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बारे में, और पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA ने यहाँ पे 23 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान किया है। चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो अब 100% हिस्से बेचे जा रहे हैं, आप लोगों को इस पर क्या एतराज़ात हैं? दो तीन चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि इन्होंने दो कंपनियां बना दी हैं, एक PIA है और एक PA विद होल्डिंग कंपनी के नाम से, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज अलग कर दिए गए। और PIA इस वक्त इसके पास 92 लैंडिंग रूट्स है दुनिया के, और जो PIA के पे इशू हुआ था PTI के दौर में जो पाबंदी लगी थी वो भी खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि तैयारे जो है वो सारे यूरोपियन ममालिक में, इंग्लैंड में, और खासकर इंग्लैंड, चूंकि 40% जो इसकी आमदनी है वो सिर्फ बरतानिया से आती है, तो बाकी यूरोप भी खुल गया है सारा। अब पिछले साल 13 जहाजों के साथ इन्होंने 26 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया है। चूंकि अलहदा लाइबिलिटी एसेट्स अलहदा हो गए, तो ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसका। अभी 4 जहाज और आ गए हैं जो बड़े जहाज हैं, जो यूरोप के लिए भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी नए आए नहीं है, पहले खड़े हुए थे, उनको उन्होंने रिपेयर करके तो ऑपरेशनल कर दिया। अब मसला ये है कि अगर जहाज लिए जाए, और उसके कई तरीके हैं जो कल हमने बताए हैं, मजीद कल हम 2 बजे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो उसमें अगर आप जहाज, 2-3 तरीके हमने रखे हैं। एक लीज पे हैं, दुनिया की 80% एयरलाइंस के जहाज जो है वो लीज पे हैं। PIA के 80% से ज्यादा जो है वो अपने हैं। तो आप लीज पे जहाज ले लें, आपके पास रूट्स मौजूद है, ट्रैफिक मौजूद है, आप सारा कुछ मौजूद है। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है। मैं आम नाजरीन को की नॉलेज के लिए इस पे मजीद इजाफा कर दूं कि PIA का जो है इस वक्त PIA के पास 34 तैयारे मौजूद हैं, मगर सिर्फ 18 जहाज हैं जो कि काबिल परवाज हैं। 97 मुल्कों में के फ़िज़ाई माहिदे हैं और 170 से ज़ायद लैंडिंग स्लॉट्स एक बहुत बड़ा इसका एहसासा है। ये बेचने वाले के जो भी ख़रीदेगा उसके लिए जो मज़ीद कंसेशन हैं कि तैयारों की लीज़ पर 18% जो सेल्स टैक्स है वो ख़त्म किया जा रहा है। फिर बैनुल-अक़वामी रूट्स बहाल किए जा रहे हैं, और उसके बाद तो हो गए जी वो हो गए। और PIA के 694 अरब रुपए कर्जे विद होल्डिंग कंपनी, जिस तरह भी बता रहे थे कि उसको मुंतकिल कर दिए हैं। जी जारी रखिएगा चौधरी साहब। अच्छा, उसमें सिर्फ अगर आप गौर करें तो हमने इनको 2-3 ऑप्शंस दिए हैं। एक लीज पे ले लें, दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम इसमें तैयारे लेकर देने के लिए तैयार हैं जो दूसरे ममालिक में, गैर ममालिक में बैठे हैं। फिर एक डिवीजन है आपकी जिसमें एविएशन डिवीजन है, उसमें सिविल एविएशन है, उसके पास पैसे हैं, हर साल उसके पास आ रहे हैं, आप उससे कर्जा लेकर तैयारे खरीद सकते हैं। जो चीज नहीं की गई आज तक वो सिर्फ तैयारे नहीं लिए गए जिसने इनको प्रॉफिट देना था। 19 ममालिक के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज हैं जी, पाकिस्तान से बाहर। इस वक्त जो टोटल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन की है इन्होंने, वो सिर्फ 270 अरब रुपया की गई, जो कि मजाक करने के मुतरादिफ है। इससे तो एक जो रूजवेल्ट होटल है वो, उसकी कीमत ज्यादा होगी। उसको छोड़ें, अगर आप पेरिस के अंदर देखें, शांजेलिजे स्ट्रीट जो महंगी तरीन दुनिया की जगह है, वहां पे जो स्क्राइब होटल है उसके 625 कम। तो आप उसको देखें, इस्लामाबाद को देखें, कहां पे कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सिर्फ एक हटदर्मी पे लगे हुए हैं कि इसको बेच देना है, बेच देना है। क्यों बेच रहे हैं इसकी नहीं समझ। और अभी फिर एक और चीज है, अब 5 बिडर्स है। मैं जरा उसकी तफसील उसी तरह चौधरी साहब आपकी इजाज़त से मैं खुद तफसील ये बताना चाह रहा था कि पहले जो मैंने बताया कि एक बड़ी शर्मिंदगी का एक वाक़या था जिस तरीके से टीवी के ऊपर लाइव जो है इसकी ऑक्शन की गई। अब जो है उन्होंने काफ़ी जो बीच में बिडर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया है। जो भी जिनको क्वालिफाई किया है उसमें आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल और लेक सिटी ग्रुप का एक कंसोर्शियम है, एक फौजी फर्टिलाइजर्स का इदारा है, एयर ब्लू बीच में शामिल है, और जो है ये इनका जिक्र आ रहा है। आप लोगों की जो यूनियन है उनकी भी कोई सुने ऑफर है?
सुन रहे हैं कि लकी सीमेंट वालों को भी किया है। नहीं, इसके अंदर वो अभी मुझे जो आखिरी पता नहीं ये वो आरिफ हबीब के साथ कंसोर्शियम में है या अकील करीम डैडी, वो एक कंसोर्शियम कराची वो नहीं, मगर अभी पता नहीं ये मेरे पास जो लिखा हुआ आ रहा है कि लकी सीमेंट हब पावर वगैरह के कंसोर्शियम को अभी शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हो सकता है कर दिया, हो सकता है हम गलत हो, मगर मेरे पास जो खबर पड़ी हुई है उसके नहीं हो सकता है आप दुरुस्त हो, हमारे पास चंद दिन पहले की खबर। जी, अब जारी रखिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी जो वैल्यूएशन की गई है 270 अरब रुपया, वो बहुत ही कम की गई है, सिर्फ रूजवेल्ट होटल और पेरिस के अंदर होटल। मैं चौधरी साहब कोई 4-5 साल अमेरिका में रहा हूँ और पिछले 10, 20, 30 साल से मैंने देखा है मुतअद्दिद दफ़ा रूजवेल्ट को तबाह किया गया, बेचने की कोशिश की जाती रही और बेचने के लिए उसको तबाह किया गया, बाकायदा किया गया। अभी ये जो आप बता रहे हैं कि वैल्यूएशन के अंदर और एसेट के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है, तो अच्छी बात है, हर एक को अगर पीआईए चल जाए तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ये एक वाइट एलिफेंट तो है, मगर जिस तरीके से किया जा रहा है इस पे आपको बुनियादी तौर पे एतराज़ है। ये देखिए ना, इस पे एतराज़ सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम तो नहीं इस हक में कि इसको बेचा जाए, ये एक नेशनल फ्लैग कैरियर आपका है और दुनिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिसका जो गवर्नमेंट में है, ज्यादातर गवर्नमेंट में है मुल्कों की, और चलो इसको भी देखा जा सकता है। अब देखें, इसमें हम कह रहे हैं कि इस वक्त अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट में है तो आपको मसला क्या है? जहाज में उसके 2-3 तरीके हमने बता दिए हैं, उससे लिए जा सकते हैं और ये प्रॉफिट आगे आज ऑपरेशन आ रहा है बेशुमार आपका यूरोप को किया। अब एक तो ये है, अगर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पे आए, पहले तो इन्होंने यूनियन को उठाकर बाहर फेंक दिया कि नहीं आप नहीं ले सकते, हालांकि पहला राइट तो उनका होना चाहिए था। दूसरा, अब ये बजाय इसके कि कंसोर्शियम जो है ये बिडिंग में तो है, ये आपस में कंपटीशन करें, ये गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर, जैसे आपने कहा कि इतने % शेयर्स पे आप टेक ओवर कर लें और साल बाद पैसे। ये तो कैसा, ये तो एमसीबी से भी ज्यादा एक तरह का चौधरी साहब, मैं अपनी दुरुस्तगी कर लूं कि मुझसे ये टाइपो की है, मेरे पास गलती थी। आप सही फरमा रहे थे कि लकी सीमेंट हब पावर, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो जो का जी कंसोर्शियम है उसको अहल करार दे दिया गया। सो 4 ग्रुप्स हैं जो इसके लिए बोली में हैं कि अभी एक किस्म का लगता है कि पूरी मुल्क के अंदर तमाम तबकात के अंदर कंसेंसस बन गया है कि जनाब ये जो सफ़ेद आती हैं हमने इनसे जान छुड़ानी है, चाहे ये कई लोगों को ये भी सुना है मैंने कि मुफ्त में भी देना पड़े, पल्ले से पैसे भी दे तो इनसे जान छुड़ाने, ये लाइबिलिटीज़ हैं। आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था और आप कह रहे हैं अभी दोबारा भी आपने इसके एहतजाज का भी किया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है, तो लेवरेज आपका है, किस हद तक आप जाएंगे इसको रुकवाने में? देखिए, ये हमने कल भी कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनी था पीआईए जो थी, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1961 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, 62 या 61 के अंदर, उसके बाद दोबारा फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया। इसमें देखें, हमारे दौर में 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं इसको, पीपल्स पार्टी के दौर में। एक जब आलमी मुआशी बहरान आया 2008 के अंदर, उस वक्त मेरी मौजूदगी में प्रेसिडेंट साहब ने, शौकत तरीन उस वक्त मिनिस्टर फाइनेंस थे, उनको कहा कि इस वक्त हमें जहाज मुफ्त मिल रहे हैं, ग्राउंड हो गए, बहुत सारे एयरलाइंस के जो है वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, तो आप उठा लें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी, मैं बिजनेस प्लान बना लूँ। बिजनेस प्लान बनकर नीचे से ऊपर और ऊपर, वही ब्यूरोक्रेटिक जो था। उसके बाद वो निकल गई एयरलाइन, जब वो मुआशी बहरान से निकला तो उन्हीं एयरलाइंस ने उठा ली। फिर अब कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ, लेकिन खैर उस वक्त तो हमारा रूट्स जो थे वो बंद थे, तो उसकी वजह से ना हुआ। दूसरा, टर्की के साथ कोड शेयरिंग में पीपल्स पार्टी ने एक फार्मूला दिया था और वो तकरीबन मुआहदा भी हो गया था, उस पर वर्कर्स ने एहतजाज किया, जो कि मैं समझता हूं कि वो गलत था। अगर हो जाता तो वो ज्यादा अच्छा, वो भी गया। अभी भी मैं समझता हूं कि इसको चलाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जब आपने उनको अलहदा कर दिया लाइबिलिटी और एसेट्स को, और इस वक्त भी प्रॉफिट में है, तो फिर बेचने का क्या मतलब हुआ? और अगर कहते हैं कि एक्सपेंडिचर बहुत है, लोग बहुत हैं, सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये देते जी
एक तैयारे पे लोग ज्यादा है। जब 13 है तो अगर वो तैयारे 25 हो जाएंगे तो वो आधे हो जाएंगे, अगर 25 से 50 हो जाएंगे तो फिर वो 1/4 रह जाएंगे एक तैयारे पे। तो ये सारे ऐसे आर्गुमेंट है। और उसका सैलरी क्या है, 16%। दुनिया की बुरी से बुरी एयरलाइंस भी 20% से ऊपर उसका सैलरी इम्पैक्ट होता है।